Hello students, in previous class we have completed our topic Kirchhoff's current law. In this lecture we will study about the Kirchhoff voltage law, that means KCL. Before going to our topic, we know about that what is loop. Loop क्या होता है? The term loop is closed path. What is? This is closed path. In current electricity, this is called closed conducting path. What the name of loop in current electricity? Closed conducting path. Suppose we start our journey in this room. We are going around the room and return at this point. Then we say that कि हमने अपनी जर्नी एक लूप में कंप्लीट की. ओके, नाउ suppose these are 2 points. This is one and this is another. We start 1, 2, 3, 4. We start our journey from 1 to 3, 3 to 2, or 2 to 4, and 4 to 1. Starting point and ending point is same. Then we will say this is loop. Closed path क्या क्या है? 1, 3, 2, 4, then 4 से फिर 1 से 3, 3 से 2, 2 से 4, 1 से 3, 2 से 1 से 3, 3 से 2, 2 से 4, और 4 से फिर वापस कहाँ आ गए? उसी पॉइंट से जहाँ पे स्टार्ट. ओके, दिस इज कॉल्ड लूप. समटाइम इट इज कॉल्ड मैश. हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि केवीएल में पूरा का पूरा लूप का ही खेल है. अगर लूप और मैश समझ में आ गए तो केवीएल आसानी से समझ में आ जाएगा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक किरचॉफ्स वोल्टेज. व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ? KVL. The algebraic sum of all change in voltage in a closed circuit is 0. That means किसी भी closed conducting path में which is called loop, जितना भी वोल्टेज चेंज हो रहा होगा उन सब का algebraic sum 0 आएगा. ओके, what is statement? The algebraic sum of all change in voltage, ऐसा लिखो, the algebraic sum of change in potential which is called voltage in closed loop, in a closed loop is 0, is equal to 0. That means change in potential means change in voltage. Algebraic sum in loop is 0. Okay.
sometimes it is called summation of all EMF or summation of all voltage drop is 0. This can also be written as E minus IR. कुछ बुक्स में ये दिया होगा, कुछ बुक्स में ये दिया होगा, कुछ बुक्स में ये दिया होगा, तीनों ही सही है। ठीक, सपोज करो ये कोई बैटरी है, ये रेजिस्टेंस R कनेक्टेड है बैटरी के टर्मिनल से, बैटरी का EMF E है, उसमें करंट फ्लो होगी I. According to this law, algebraic sum of this closed path, algebraic sum of voltage in this closed path is 0. That means delta V in this is 0. We write as E equals to IR. We also write as V equals to IR equals to 0. ओके, इसको हमने ऐसे लिखा E minus IR equals to 0. Then KVL is satisfied. अब बात आती है KVL पढ़ लिया, अब प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम KVL को अप्लाई कैसे करेंगे। जैसे हमने KCL में पढ़ा था वैसे ही यहाँ भी KVL में पढ़ेंगे। जैसे KCL में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमने देखे थे कि कहाँ हायर पोटेंशियल है, कहाँ लोअर पोटेंशियल है, तो करंट की डायरेक्शंस के हिसाब से हम कैसे इक्वेशन बनाएंगे करंट की, वैसे ही KVL में भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमको पढ़ने होंगे। क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, नोट करके लिखेंगे। सपोज करो ये कोई बैटरी है, ओके, और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। बैटरी का EMF E है, करंट की डायरेक्शन ये है। इस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि करंट बैटरी के किस टर्मिनल से एग्जिट कर रही है। Here the current exit from positive terminal of battery, then we write the EMF of battery in KVL equation is negative. Okay, KVL इक्वेशन बनाते टाइम ये बात याद रखनी है कि अगर हमारे करंट बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाए, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जाएगी, तो बैटरी का जो EMF लिखा जाएगा वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। और अगर यही करंट नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी, नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट करेगी, तो बैटरी का EMF पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। इस कंडीशन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इस कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप is always right with
पॉजिटिव साइन। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसे नहीं लिख रहे, हम तो ऐसे लिखेंगे, दिस इज 1, दिस इज 2। हम तो ऐसे लिखेंगे कि अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक, ये ई, ये आई करंट है। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है तो हम जो बैटरी का ईएमएफ है उसे पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है, लिखो। और अगर करंट नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी तो हम बैटरी का जो ईएमएफ है वो नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे, ठीक है, लिखो। फिर इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में जो वोल्टेज ड्रॉप है, वोल्टेज ड्रॉप है वो लिखा जाएगा भाई नेगेटिव साइन के साथ, ठीक, नेगेटिव साइन के साथ वोल्टेज ड्रॉप लिखा जाएगा। ओके, क्लियर? एक बार फिर रिपीट करते हैं। अगर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है तब हम लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ बैटरी का ईएमएफ। ओके, अगर नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी करंट यहाँ पर तो पॉजिटिव ईएमएफ लिखा जाएगा। इस कंडीशन में, पहली वाली कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे। अब हमें ये नहीं लिखना, हमें इस तरीके से लिखना है कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है तो बैटरी का ईएमएफ पॉजिटिव लिखना है, और नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रही है तो हमें नेगेटिव ईएमएफ लिखना है, ठीक है, लिखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस कंडीशन में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। सही है दोनों, चाहे ये अप्लाई करो चाहे ये अप्लाई करो। एससी वर्मा सर इस वाले को अप्लाई कर सकते, एससीबी की जितनी किताबें हैं उसमें ये लिखा गया है, ये अप्लाई किया गया है। डीसी पांडे सर की जो किताब हैं उसमें ये लिखा गया। ओके, दोनों सही हैं अपनी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी आंसर सेम निकलेगा, इससे भी सेम निकलेगा। अब थर्ड पॉइंट और याद रखना है हमें, इसे मिटाते हैं। थर्ड पॉइंट क्या याद रखना है, सपोज इस तरीके से कोई रेजिस्टेंस आर दिया हुआ और इस नोड पर दो करंट सेम डायरेक्शन में एंटर कर रही हैं, I1 और I2, और उसकी फाइनल करंट होगी वो भी इसी डायरेक्शन में II। ओके, देन नाउ द वैल्यू ऑफ I इज I1 प्लस I2। सर इसे क्या बता रहे हो, ये तो हम KCL में सीख चुके हैं, अच्छी बात है। बात आती है इस डायग्राम में, चलो यहाँ बनाते हैं। एक करंट I1 इधर फ्लो करेगी और एक करंट I2 इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी। देन व्हाट द वैल्यू ऑफ करंट I इन दिस इक्वेशन, इस सिचुएशन में I करंट की वैल्यू क्या होगी। इसमें ये देखना है हम जो करंट I, फाइनल करंट I लिख रहे हैं वो किस करंट की डायरेक्शन के साथ सेम है। अगर I की डायरेक्शन I1 के साथ सेम है तो I1 डोमिनेट करेगा, तो I इक्वल्स टू I1 माइनस I2, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो दोनों का सब्ट्रैक्शन आएगा। अगर करंट हमारी इस डायरेक्शन में है I डैश,
तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे आई डैश इक्वल्स टू I2 और I डैश, फाइनल करंट यहाँ पे हमने लिया है I डैश, इसकी डायरेक्शन सेम है तो I2 डोमिनेट करेगा, तो I2 माइनस I1। ये 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं KVL अप्लाई करते टाइम। एक बार देख लो फिर रफ करते हैं। ओके, अब देखते हैं किसी भी प्रॉब्लम में KVL कैसे अप्लाई करते हैं। सर्किट प्रॉब्लम दी होगी उसमें हम KVL कैसे अप्लाई करें। अगर कोई भी सर्किट प्रॉब्लम दिया हुआ है और उसमें KVL अप्लाई कर रहे हैं तो उस सर्किट में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें नंबर ऑफ लूप कितने बन रहे हैं। सपोज E1 R1 E2 R2 R3 R4 E3 R5 और ये है E5। And now okay, complete our circuit। इस सर्किट में इस तरीके से कोई भी सर्किट दिया होगा, ये तो एग्जांपल के तौर पे लिया है हमने। सबसे पहले ये पता करेंगे इसमें नंबर ऑफ लूप कितने हैं। तो देखो नंबर ऑफ लूप कितने हैं, यहाँ से चले यहाँ एक ये तो एक लूप तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा नंबर ऑफ लूप ये। तो नंबर ऑफ KVL इक्वेशंस कितनी बनेंगी, 3। वैसे नंबर ऑफ KVL इक्वेशंस का फॉर्मूला होता है B माइनस एन प्लस 1। ठीक, B होता है नंबर ऑफ ब्रांच, n नंबर ऑफ नोड और प्लस 1, B माइनस एन प्लस 1। नंबर ऑफ ब्रांच इसमें 5 हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, नोड कितने हैं, 1 2 और एक यहाँ रेफरेंस नोड जो लेते थे वो। ठीक, तो 5 माइनस 3 2 प्लस 1 3, 3 ही बन रही है। या फिर ये देखो इसमें नंबर ऑफ लूप कितने बने। ओके, नाउ ये लाइट चली गई। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज हियर। फर्स्ट लूप में I1, सेकेंड लूप में I2 एंड थर्ड लूप में I3। ओके, एंड नाउ अप्लाई KVL इन लूप 1। अप्लाई KVL इन लूप 1। फर्स्ट लूप में KVL अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर हो रही है, कोई सा भी लो, हम पहले वाला रूल फॉलो कर रहे हैं। माइनस E1 प्लस वोल्टेज ड्रॉप, जितने भी ड्रॉप होंगे सारे पॉजिटिव में। I1 R1 प्लस यहाँ पे डोमिनेट करेगी करंट I1 और I2 इस डायरेक्शन में, I1 इस डायरेक्शन में, I2 इस डायरेक्शन में। तो R2 में जो करंट लूप 1 के साइड लिखेंगे वो क्या होगा, I1 माइनस I2 इंटू R2 प्लस यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट I1 E2 के नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट करेगी तो प्लस E2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 1।
फॉर लूप सेकेंड लूप में देखो, यहाँ से E2 से स्टार्ट करते हैं। E2 से I2 पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रही है, तो -E2 प्लस I2 माइनस I1। सेकेंड लूप के लिए I2 डोमिनेट कर जाएगी, R2 प्लस I2 R3 प्लस यहाँ पे R4 के लिए I2 माइनस I3 इंटू R4 प्लस यहाँ पर देखो E3 के लिए I2 नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव लिखेंगे, E3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड फॉर लूप थर्ड, ये सेकंड था, ये लूप थर्ड है। अब लूप थर्ड के लिए देखो, E3 से पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रही है तो -E3 प्लस R4 के लिए यहाँ पे I2 माइनस I3 थी, यहाँ पे I3 माइनस I2 हो जाएगा इंटू R4 प्लस R5 के लिए I3 R5 प्लस यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, करंट नेगेटिव टर्मिनल से बाहर जाएगी तो लिखेंगे E4 4 ही है, अच्छा E5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, हमें KVL इक्वेशन बनाना आ गई। एक बार और रिपीट करते हैं KVL इक्वेशन। पहले लूप में KVL अप्लाई किया, ठीक, KVL जब पहले लूप में अप्लाई करेंगे हम ये देखेंगे कि बैटरी के कौन से टर्मिनल से करंट बाहर आ रही है, उसको नेगेटिव लिखेंगे, जितने भी वोल्टेज ड्रॉप होंगे उनको पॉजिटिव लिखेंगे। E1 के लिए करंट I1 पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रही है तो E1 माइनस का प्लस I1 R1 प्लस इस R2 के लिए I1 इस डायरेक्शन में, I2 अपोजिट डायरेक्शन में, I1 और I2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो लूप 1 के लिए I1 डोमिनेट करेगा, I1 माइनस I2 इंटू R2 प्लस इस E2 पे I1 नेगेटिव टर्मिनल से एग्जिट कर रहा है तो प्लस E2, इक्वेशन 1। सिमिलरली लूप 2 में करंट की डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से I2 बाहर तो माइनस E2, I2 डोमिनेट करेगा R2 के लिए, I2 माइनस I1 इंटू R2, I2 R3 और ये I2 माइनस I3। दूसरे लूप के लिए क्या होगा, I2 डोमिनेट करेगा प्लस E3 के नेगेटिव टर्मिनल से I2 बाहर जाएगा तो पॉजिटिव E3। सिमिलरली फॉर लूप 3 माइनस E3 बिकॉज I3 एग्जिट द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E3 तो E3 माइनस, ठीक है, प्लस I3 माइनस I2 फॉर R4 इन लूप 3 I3 डोमिनेट, I3 माइनस I2 R4 प्लस I3 R5। हेयर नेगेटिव टर्मिनल से करंट I3 बाहर जा रहा है तो E5। ओके, ठीक। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, सेम एग्जांपल वही लेंगे जो KCL में लिया था। इससे दो फायदे होंगे। एग्जांपल ले रहे हैं, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अलग अलग ले लेंगे। इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, हमने जब KCL से करंट निकाली थी ब्रांचेस में उतनी ही KVL से निकल रही हैं कि नहीं निकल रही हैं, ये सेटिस्फाई भी हो जाएगा। दूसरा, एक ही सवाल को हम दो तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये भी पता पड़ जाएगा। चलो भाई, लाइट तो आ गई। क्या था, ये 200 वोल्ट की बैटरी थी, ये 5 ओम
ये 10 ohm, ये 5 ohm and connect with the 100 volt battery, and this is closed circuit. Now this is 50 volt battery. Okay, question is here, find the value of currents in each branch. हर ब्रांच में कितनी कितनी करंट फ्लो होगी वो निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम में ये देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ लूप कितने हैं। देखो 3 ब्रांच हैं, 2 नोड है, 3 - 2, एक ये नोड एक ये नोड। इस नोड से कितनी ब्रांचेस कनेक्ट हैं? एक ब्रांच ये, एक ये और एक ये, 3 ब्रांच। ठीक, KVL इक्वेशन 3 - 2 नोड है, एक ये और एक ये। ठीक, ये रेफरेंस नोड है और ये जंक्शन नोड। +1, 3 - 2 1 +1 2। तो नंबर ऑफ KVL इक्वेशन कितनी? 2। और 2 ही लूप हैं, एक लूप ये और एक लूप, 2 ही क्लोज्ड सर्किट है। ठीक, इसको नाम देना है, कुछ नाम देते हैं। सपोज A B C D E और F। ओके, अब लिखते हैं अप्लाई, सॉरी अभी नहीं, सबसे पहले करंट की डायरेक्शन अज्यूम करेंगे। इसमें I1, इसमें I2। अब अप्लाई करो KVL। अप्लाई KVL इन लूप 1। नाम क्या है लूप 1 का? A B E F A, A B E F A। करो भाई अप्लाई। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। करंट 200 वोल्ट की बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर जा रही है, -200 प्लस 5I1 प्लस करंट ये और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। पहले लूप के लिए I1 डोमिनेट करेगी और दूसरे लूप के लिए I2 डोमिनेट करेगी। तो I1 - I2 इंटू 10 प्लस I1 50 वोल्ट की बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल से बाहर जाएगी, -50 = 0। सॉल्व दिस इक्वेशन। -200 प्लस 5I1 प्लस 10I1 माइनस 10I2 प्लस 50 = 0। -200 प्लस 50 -150 प्लस 15I1 माइनस 10I2 = 0। ओके, divide by 5. This equation is divide by 5. Then -30 plus 3I1 minus 2I2, okay, = 0. We write this equation in this form:
3i1 plus suppose minus 2i2 equals to 30. Question 1. Here apply KVL in loop second. Apply KVL in loop second. Second loop is B, C, D, E, B. B, C, D, E, B. Okay. Start from 50 volt battery. I2 is exit from positive terminal of 50 volt battery, then minus 50 plus I2 minus I1, because I2 is dominate here. I2 minus I1 by into 5 plus 10 plus 5 I2 minus a plus 100 equals to 0. 50 plus 10 I2 minus 10 I1 plus 5 I2 plus 10 100 equals to 0. 10 I2 and 5 I2 equals to 15 I2 minus 10 I1 plus here 100, here minus 50. Remaining is 50. This equation is divided by 5 again. 3 I2 minus 2i1 plus 10 equals to 0. In such manner 3i2 minus we can write this equation like this: minus 2i1 plus 3i2 equals to minus 10. Equation number 2. Till now, any problem? Okay. इसके बाद दोनों इक्वेशंस को एक जगह रखेंगे. 3i1 minus 2i2 equals to 30 and 2 minus 2i1 plus 3i2 equals to minus 10. Multiply by this equation 2 and multiply by this equation by 3. मल्टीप्लाई करने के बाद दोनों इक्वेशंस को जोड़ेंगे तो पहली इक्वेशन क्या बनेगी? 6i1 minus 4i2 इज इक्वल्स टू 60 और ये होगा माइनस 6i1 प्लस 9i2 इक्वल्स टू माइनस 30. 6i1 और minus 6i1, these are cancel out and minus 4 and plus 9. This is 5i2 equals to 30. Then I2 is 30 by 5. This is 6 and I2 is 6 ampere. What is the value of I2? Is 6 ampere. Put the value of 6 ampere in this equation. We find 3
I1 minus 2 into 6 is equals to 30. 2 into 6 means 3I1 equals to, दिस इज 12, इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 30 प्लस 12, 3I1 equals to 42, then I1 equals to 14 एम्पियर. इसमें I1 इक्वल्स टू 14 एम्पियर आया, ठीक. इधर I2 6 एम्पियर आया. KCL क्या कहता है, किसी भी जंक्शन पॉइंट पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट, मीन्स इस जंक्शन पॉइंट पर इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट दोनों का सम 0 होना चाहिए. तो 14 माइनस 6 इधर कितना जाएगा, I इक्वल्स टू 8 एम्पियर. ओके, एक बार और देख लो, फिर रफ करते हैं. सबसे पहले क्या किया, इसमें पता किया कि लूप कितने हैं. लूप पता करने के बाद नंबर ऑफ KVL इक्वेशंस भी पता हो गई कि नंबर ऑफ KVL इक्वेशंस कितनी है, सब 2 होंगी, ठीक. उसके बाद KVL अप्लाई किया, 200 वोल्ट की पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाएगी, तो -200 प्लस 5I प्लस, इसमें देखो 10 ओम के रेजिस्टेंस में I1 माइनस I2 लिखेंगे, क्योंकि पहले लूप के लिए I1 डोमिनेट करेगी और दूसरे लूप के लिए I2 डोमिनेट करेगी. तो I1 माइनस I2 इंटू 10 प्लस, यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से करंट बाहर जाएगी, तो प्लस 50 इक्वल टू 0. Then solve this. We find the equation first. 3I1 minus 2I2 is equals to 30. Apply KVL in second loop. We find this equation. Start here from 50 volt battery. So minus 50 I2 is exit from positive terminal of battery 50 volt. तो माइनस 50 प्लस I2 माइनस I1 डोमिनेट I2 इन दिस लूप, प्लस 5I2 प्लस 100. इधर 100 वोल्ट बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल से करंट I2 बाहर जाएगी तो पॉजिटिव. सॉल्व दिस. वी हैव द इक्वेशन सेकेंड, माइनस 2I1 प्लस 3I2 इज इक्वल टू माइनस 10. ओके, सॉल्व दिस इक्वेशंस like this. We have find the value of I2 is 6 ampere. Put the value of I2 of 6 ampere in equation first. We find the value of I1 is 14 ampere. We apply here in this node KCL. In KCL at the junction point, there is algebraic sum of all incoming current is equals to algebraic sum of all outgoing current. Here suppose this is I, then I equals to I1 minus I2. Okay, this is 14 minus 6 equals to 8 ampere. Now we have completed our topic KVL. Okay, and meet in next lecture. Thank you.